जय हिंद साथियों, यूपीएनएमएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी ये जो क्लास है ना भाई, यूपीएनएमएस से तो संबंधित है ही। जो लोग यूपीएनएमएस में फॉर्म डाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, लेकिन श्रेष्ठा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अतुल महेश्वरी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अटल आवास योजना वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये बात मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन आगे वीडियो से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है भाई, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएस के टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं, वही हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत भारतीय लोक सेवा अधिनियम कब बनाया गया? तो 156 का भाई 1861 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो महेंद्र लाल सरकार जी ने की थी। किसने की थी भाई? महेंद्र लाल सरकार जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है, पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बैरकपुर छावनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई? बैरकपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, विलय नीति का संबंध किस से है? तो लॉर्ड डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट विलय नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131, रैयतवाड़ी प्रथा के अनुसार किसको अपनी उपज का कितना हिस्सा सरकार को मालगुजारी के रूप में देना पड़ता था? तो इसका सही हो जाएगा 50%। आधा हिस्सा देना पड़ता था भाई, आधा हिस्सा देना पड़ता था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1801 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1801 ईस्वी में हुई थी। 133, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड क्लाइव। किसने प्रारंभ की थी भाई? लॉर्ड क्लाइव। 134 देखेंगे, सहायक संधि योजना किससे संबंधित है? तो भाई लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। शालाबाई संधि का संबंध किससे है? तो भाई अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी शालाबाई संधि। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। पिंडारी क्या है? तो पिंडारी भाई लुटेरों का दल जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल था, उनको लुटेरों को पिंडारी बोला जाया करता था। क्या बोलते थे उनको भाई? पिंडारी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था? तो पिट्स इंडिया एक्ट भाई 1784 में बना था। कब बना था भाई? 1784 में। 138, कुक्कुट पालन किस प्रकार का उद्योग है? कुक्कुट पालन जो है वो आपका कुटीर उद्योग है। कैसा है? कुटीर उद्योग। अगला देखते हैं, 139, चॉकलेट किस फल से बनती है? तो चॉकलेट जो है भाई वो कोको फल आता है। क्या आता है भाई? कोको फल से चॉकलेट। ये तो फ्लेवर्स होते हैं चॉकलेट्स, राइट। अगला है 140, विस्को किससे संबंधित है? तो विस्को जो है एक लौह उद्योग है। कैसा है भाई? लौह उद्योग है। अगला देखते हैं 141, रेल डिब्बे कहाँ बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रेल डिब्बे कपूरथला में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कपूरथला में। 142, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है भाई बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी जो है वो आपका रसायन उर्वरक से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं 144, सीमेंट के लिए कच्चा माल, मतलब सीमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है वो काहे से सीमेंट बनती है भाई? चूना पत्थर की तो बनेगी, तांबे की तो सीमेंट बनती नहीं, ना तो लोह की ना तो कोयला की। किसकी बनती है भाई? चूना पत्थर की। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कहवा पात मतलब कहवा प्राप्त होता है, जो कहवा होता है वो काहे से प्राप्त होता है भाई? वो फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल से। अगला देखते हैं भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग एक कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है वो दिल्ली से
अमृतसर के लिए, मतलब दिल्ली और अमृतसर के बीच का है रास्ता, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी होना चाहिए, शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 148 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है NH7। कौन सा है भाई? NH7। आगे देखेंगे भोर घाट दर्रा कहाँ पर है? तो भोर घाट दर्रा कहाँ पर है भाई? भोर घाट दर्रा आपका भारत के पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी क्लास स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और आप लोग यदि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करना चाहते हैं, फेस टू फेस लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हम अपना यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लाइव क्लासेस लेके आते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो नेशनल प्रथम एकेडमी को आप लोग ज्वाइन जरूर करें और हमें सपोर्ट भी करें, और आप भी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएं, राइट। तो नेशनल प्रथम एकेडमी पर हम रीजनिंग, मैथ्स और जीएस को भी डीपली समझाते हैं। यहाँ पर बाई ऑप्शनल ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक एक पॉइंट बताया जाता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स या वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ नेशनल प्रथम एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल का नेम जरूर कमेंट करें कि आप इस वीडियो को देखकर आए हैं एनपीए एनएमएस चैनल को, राइट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई देश आवश्यकता से अधिक पैदा हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश में बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाई आयात और निर्यात, क्या कहते हैं भाई? आयात और निर्यात दोनों कहते हैं। कुछ भाई मतलब आयात करते हैं, मतलब कुछ लोग वस्तु मंगाते हैं, और कुछ लोग निर्यात करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 151 लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जाते हैं भाई? 2 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं भाई? 2। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य हैं। अगला देखते हैं भाई 153 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्न में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो भाई ग्राम प्रधान जो होता है भाई, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ये तो भाई अपना पेपर देते हैं भाई, ये तो इनके एग्जाम्स होते हैं। अगला पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है, तो भाई इसका क्या हो जाना चाहिए? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? तो भाई 21 वर्ष से कम के व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकते हैं। मिनिमम एज 21 वर्ष है। अगला है नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए? मेयर। नगर निगम में क्या बनते हैं भाई? मेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? मेयर। आगे देखेंगे 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? तो नगर निगम ही होती है, जिसके मतलब चयनित सर्वोच्च अधिकारी को हम मेयर कहते हैं। वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। आगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से है, और इसका आपको जवाब भी देना है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसको आप लोग कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और एनएमएस की फुल तैयारी कराएंगे, और हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे भी। थैंक्स भाई।